बहू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि युद्ध से लौटे उसके ससुर अपने साथ एक बेहद खूबसूरत माँ बेटी की जोड़ी लेकर आएंगे और सबके सामने ऐलान कर देंगे कि वह उस युवती को अपनी नई पत्नी बनाएंगे और उसके बेटे की रखैल भी घर में रहेगी। जब यह बात पता चली तो बहू अपनी सास के पास शिकायत करने पहुंची। उसे लगा कि सास गुस्से से आग बबूला हो जाएंगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सास के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। वह तो पहले से भी ज्यादा मीठी मुस्कान बिखेर रही थी। उन्होंने न केवल उन दोनों मेहमानों के लिए शानदार दावत का इंतजाम किया, बल्कि बहू को आदेश दिया कि वह खजाना खोलकर सबसे बढ़िया कपड़े और गहने भी निकाल दे। यह सब देकर बहू पूरी तरह उलझ गई। लेकिन उसी रात आधी रात के बाद सास चुपके से बहू के कमरे में पहुंची। जल्दी सामान बांधो, हमें यहाँ से निकलना है। कहाँ? बहू ने घबराकर पूछा। ऐसी जगह जहाँ उनका कोई अधिकार न हो। तब बहू को समझ आया कि सास बहुत पहले से इस परिवार की सच्चाई जान चुकी थी। वह अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थी और जानती थी कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। इसके बाद सास ने चाबियों का एक बड़ा गुच्छा निकाला और बोली, आज रात हम पूरा हवेली खाली कर देंगे। सोना, चांदी, गहने, जमीन के कागज, नकदी, जो कुछ भी था सब समेट लिया गया। बहू को डर था कि इतना बड़ा काम पकड़ा जाएगा, लेकिन सास ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। शादी की दावत में उन्होंने सबके शराब के प्यालों में नशे की दवा मिलवा दी थी। थोड़ी ही देर में पूरा महल गहरी नींद में डूब गया। सास के इशारे पर वफादार नौकरानियां जुट गईं और रातों रात हवेली का कीमती सामान बाहर पहुंचाया जाने लगा। 1 घंटे बाद सब तैयार था। सास ने बहू की ओर देखा और कहा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, गाड़ी में बैठो। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखें लाल थी। आखिर 20 साल का रिश्ता एक पल में टूट रहा था। रवाना होने से पहले उन्होंने उन सभी नौकरों को अच्छा खासा इनाम दिया जिन्होंने उनकी मदद की थी। गाड़ी अंधेरी रात में दौड़ पड़ी। बहू का दिल टूट चुका था। उसे लगता था कि यह घर हमेशा उसका रहेगा और उसका पति जीवन भर उसका सहारा बनेगा। लेकिन सास ने उसे सच्चाई दिखा दी थी। कुछ ही देर बाद वे नदी के घाट पर पहुंचे, जहां 2 नाविक पहले से इंतजार कर रहे थे। बहू मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उसकी सास के पास कितनी योजनाएं छिपी हुई हैं। नाव पर चढ़ते ही सास ने बताया कि उन्होंने वर्षों पहले अपने दहेज के पैसों से जियांगनान में एक घर बनवाया था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तभी पहली बार उन्होंने अपने दिल का दर्द खोला। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था और कैसे इस परिवार में शादी के बाद उनकी सारी दौलत और दहेज ससुराल वालों के काम आता रहा। वह सब कुछ अपने बेटे के लिए सहती रही। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने बेटे को उस जवान लड़की की तरफ उसी मोह भरी नजरों से देखते देखा जैसी कभी उसके पिता देखते थे, उसी दिन उनका दिल पूरी तरह टूट गया। सास ने कहा, औरतें आखिर कब तक सब कुछ सहती रहेंगी? अगर कोई हमें सम्मान नहीं देता तो हमें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। फिर उन्होंने एक तलाकनामा निकाला। उसमें पिछले 20 वर्षों के सारे अत्याचार और धोखे लिखे हुए थे। उन्होंने उसी एक नहीं बल्कि 1000 प्रतियां पहले ही तैयार करवा रखी थी। अगर वह हमारे पीछे सैनिक भेजेगा तो यह तलाकनामा पूरे देश में फैल जाएगा और उसकी बदनामी हर जगह होगी। उस पल बहू को समझ आ गया कि युद्ध के मैदान में भले ही उसके ससुर महान सेनापति हों, लेकिन इस घर की असली योद्धा उसकी सास थी। उनके हथियार तलवारें नहीं बल्कि बुद्धि, धन और लोगों का विश्वास था। सैनिकों से बचने के लिए सबको कई दिनों तक छिपकर रहना पड़ा। इसी दौरान बहू ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। जड़ी बूटियों की पहचान, मुश्किलों का सामना करना और मजबूत बनना। धीरे धीरे सास के चेहरे पर भी पुरानी मुस्कान लौट आई। लंबे सफर के बाद वे आखिरकार जियांगनान पहुंच गए। जब उन्होंने उस छोटे से घर का दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। अगला पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर